विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, हम लोग द्विघात समीकरण में शब्द समस्या पर आधारित एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें टाइप 1 में हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न को हल किया, टाइप 2 में हम भिन्न पर आधारित प्रश्न को हल किया है। आज जो टाइप है वो उसमें है क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न। मैं पहले ही एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज का जो प्रश्न है क्षेत्रमिति से रिलेटेड है, तो इसमें ज्यामिति के कुछ कंसेप्ट लगेंगे। वो कंसेप्ट अगर पता रहेंगे तो आसानी से सवाल बनेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न जो द्विघात समीकरण में शब्द समस्या पर आधारित अपना एक्सरसाइज है। सबसे पहले कहता है 24 नंबर में किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज कहेंगे किसको। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यह है ना जी। तो समकोण त्रिभुज उसी को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री होने से अगर ये समकोण त्रिभुज एबीसी है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहेंगे? इसको लिखते हैं हाइपोटेनियस, एच से लिखते हैं। बाकी रेस्ट दो भुजा बचती है, दोनों में से कोई एक लंब दूसरा आधार होता है। उस पर अभी नहीं जाने का कौन लंब कौन आधार होगा। एक बात पक्का है, 90 डिग्री के सामने जो होगा वो क्या होगा, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। याद रखना है, एक नंबर के सवाल में पूछे भी जाते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, एकदम कंठस्थ रखना है। तो एक बात पक्का हो गया, 90 ये होने से कर्ण हो गया सामने। अब प्रश्न पे फोकस करो, कहता क्या है। कहता है समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी लघुत्तम भुजा के दुगने से अधिक है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। तो हम फिगर में उस हिसाब किताब से फोटो भी बनाया है कि सबसे छोटी भुजा ये लगता है। नहीं लगता है? नहीं लग रहा है फोटो में। उसके बाद कहता है किसी पर इसी से रिलेट किया है कर्ण को। तो हम किया क्या है, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। मान के तो हम सब काम कर ही रहे हैं, तो लफड़ा क्या है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोई विशेष औचित्य नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि ये आगे हमको काम देगा। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए सी कर्ण है। ए सी क्या है, कर्ण है। माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री जैसे ही कोण बी हुआ ऐसे क्या हो गया, कर्ण हो गया। लघुत्तम भुजा को हम मानते हैं, लघुत्तम भुजा इसमें बीसी रखा है। क्या रखा है? लघुत्तम भुजा बीसी को मानकर हम मान लिया x, और भुजा की लंबाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, कोई में यही कहता है। तो x सेंटीमीटर मानेंगे और क्या। तो अब लघुत्तम भुजा x है, तो प्रश्न से कर्ण बोलता है, प्रश्न से कह रहा है कर्ण जो एसी है वो बराबर किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी लघुत्तम भुजा के, तो लघुत्तम भुजा कितना माना है, के दुगने से कितना जाके, तो ये हो गया कर्ण। यानी एसी हो गया जी कितना, 2x प्लस कितना। अब एक भुजा हम मान लिया लघुत्तम भुजा, कर्ण ई हो गया, तो भुजा ए बी बचा जी। तो ए बी बराबर तीसरी भुजा कहता है, तीसरी भुजा कहता है जो ए बी बचा वो बराबर होगा क्या, तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है। तो कर्ण अपने पास क्या है 2x प्लस 6 में 2 और कम कर देना है, हो गया 2x, और 6 में से 2 गया कितना, तो प्लस का 4। 3 भुजा अपने पास समकोण त्रिभुज में है। कर्ण ये रहा, लघुत्तम भुजा ये रहा, और ए भी रहा 2x प्लस कितना। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, इसीलिए हम लिखा बी 90 डिग्री, ताकि समझ लो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस एप्लीकेबल है। अभी पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ेंगे त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय यही पढ़ेंगे 10वीं क्लास में ही। तो पाइथागोरस प्रमेय से कुछ नहीं कहता है समकोण के सामने की भुजा का वर्ग। समकोण पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण के सामने की भुजा का वर्ग, बोले तो AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यही बोलता है। अब AC अपने पास है कर्ण कितना, 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर AB अपने पास इधर है 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस BC कितना माना है। बस इसी को हल करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे और जैसे काम कर रहे हैं वैसे करेंगे। चलिए इधर बोलिए, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24x प्लस 2x बराबर इधर हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16x और प्लस 4 चौका और प्लस कितना x स्क्वायर, यही तो है।
4 एक्स स्क्वायर काट लेंगे, कट जाएगा, बराबर है, सेम चीज में कट जाता है। सबको उठा के उधर लेके चलो, क्योंकि उधर एक्स स्क्वायर भी है नहीं है, तो उधर वाला पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x और प्लस कितना 16, इधर से आया माइनस में 24x और माइनस 36, इधर रहा क्या, चलिए एक्स स्क्वायर 16x में 24x जा रहा तो माइनस 8 है, 16 में 36 जा रहा माइनस 20, बराबर कितना, गुणनखंड बिंदास होगा 10 दूनी, तो बस तो 8 आएगा उससे, खाली हिसाब किताब रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8 चाहिए तो माइनस 10x रखेंगे और प्लस कितना है और माइनस 20 बराबर 0। गुणनखंड हो रहा है तो इससे बढ़िया कोई विधि नहीं है। एक्स लगाइए, एक्स माइनस 10 प्लस 2 कॉमन करिए, एक्स माइनस 10 बराबर कितना, 2 फैक्टर बनाए यहाँ से, एक्स माइनस 10 और एक एक्स प्लस 2 बराबर कितना, एक्स का 2 मान यहाँ से आएगा, कितना कितना 10 और माइनस। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखना है, कोई भी ज्यामितीय आकृति की भुजा कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, कभी नहीं कहेगा, तो ध्यान रखेंगे इसमें। एक्स बराबर माइनस 2 संभव नहीं है, कहा है भैया, संभव नहीं है, क्योंकि एक्स बराबर BC त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज की क्या है, और जो निगेटिव नहीं हो सकता, त्रिभुज की भुजा है, जो ऋणात्मक नहीं होगा, जो ऋणात्मक नहीं होगा। भाई हल तो इसका है, लेकिन हम इसको खारिज करेंगे रीजन से। कभी भी त्रिभुज का, चतुर्भुज का, वर्ग का, आयत का जो भी रहेगा उसकी भुजा निगेटिव हम नहीं ले सकते, इसलिए एक ही आंसर यहाँ से हमको सूट करेगा। हमारे हिसाब किताब से आंसर में एक्स बराबर कितना आएगा जी, 10 सेंटीमीटर, ये हो गया बीसी माना था। उसके बाद कर्म निकालेंगे, या फिर AB बराबर है 2x प्लस 4, यही नहीं जी, तो 10 दूनी 20 और 4 24 सेंटीमीटर, यहाँ तक रखना। उसके बाद AC कर्ण 2x प्लस कितना, तो 10 दूनी 20 और 26 सेंटीमीटर, और यही होगा आंसर। 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, ये है समकोण त्रिभुज की भुजा। अगर कंडीशन लगाएंगे तो वाजिब बनेगा। कहा ही समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा, सबसे छोटा भुजा इसमें रहता है, इसका दुगना से छो जाते, 10 दूनी 20 तो 26 नहीं। उसके बाद कहा कर्ण से 2 सेंटीमीटर ही कम, तो 26 से 2 नहीं कम है, तो बस ये तो कर यही था। देखो 25 नंबर कहता है दो वर्गों के, पहले सबसे पहले वर्ग का सवाल है, तो दिमाग में वर्ग का कंप्लीट आइडिया, उसके बारे में जो बेसिक बात है पता होना चाहिए। वर्ग पहले हम लोग पढ़ा है, 9th क्लास में वर्ग पढ़ाया। वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर, कहते हैं जी। वर्ग मतलब होगा तो कुछ इस टाइप का आकृति होता है, वर्ग बताया, वैसा आयत जिसकी चारों भुजा समान, चारों भुजा कितना हो, हाँ, वर्ग आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण कितना डिग्री, हाँ यही वर्ग है भाई। अगर ये ABCD वर्ग है तो ध्यान रखना है यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD और बराबर है DA, चारों भुजा सेम और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितना डिग्री। पहले तो वर्ग के बारे में 2 बात याद रखना है, वर्ग वैसा आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं समान, ऐसे कर दिया है, समझना चारों भुजा की लंबाई 1 है, प्लस प्रत्येक कोण कितना डिग्री। अब इतना बात तो वर्ग के बारे में हो गया। क्षेत्रफल इसका हम लोग पढ़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या, ये भी बताया 9th क्लास में। उसके बाद वर्ग की परिमिति, दोनों चीज इसमें लाया है, वर्गों का क्षेत्रफल और परिमिति लाए ना जी। तो जब तक पता नहीं रहेगा नहीं बना सकते। वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा, यही होता है, बस ये जो याद रखेगा बनेगा हिसाब। चलो देखो आप प्रश्न बनाइए जो कहता है उसके हिसाब से हमको 2 वर्ग चाहिए, कई वर्ग, तो 2 वर्ग बनाएंगे हम। एक वर्ग थोड़ा बड़ा बनाएंगे, भुजा बड़ा रखेंगे उसका, और दूसरा छोटा रखेंगे। अच्छा थोड़ा बहुत चढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक रखना वर्ग है, ठीक क्या रखेंगे, हाँ वही समझना। अब बनावे तो इंसान ही, भगवान तो ये नहीं सीधा बना दे भाई, तेरी मैंने टेढ़ा बनाया होगा, लेकिन समझना ही वर्ग है, नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है समझना। इसका भुजा हम मान लिया x है और इसका भुजा मान लिया, अगर ये x है तो बात पक्का कर लो, इसका इस वर्ग की चारों भुजा x ही है और 90 डिग्री होगा, ये कितना डिग्री, तो इसका चारों भुजा ही y होगा। तो सबसे पहले माना कि वर्गों की भुजाएं क्रमशः x और y है, x और y है, जहां एक बात अपने तरफ से इन्हें कहा है, लेकिन प्रश्न में इशारा है, परिमितियों का अंतर क्या कहता है, सही फलक में है, तो अगर मतलब एक वर्ग का भुजा बड़ा रखना है जहां x इज ग्रेटर देन y। अब देखेंगे प्रश्न का शर्त लगाएंगे, अगर वर्ग की भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी, वर्ग की भुजा
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, मतलब अगर इसकी भुजा पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई स्क्वायर ही होगा। अगर इसका परिमिति चाहिए तब, परिमिति मतलब समझ लो यहीं पर 4 गुने भुजा मतलब 4x, और इसका परिमिति अगर हमको चाहिए तब 4 गुने बाई मतलब 4 बाई। बस इतने हिसाब किताब है। अब यहाँ आइए प्रश्न से कहता है इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग के क्षेत्रफल अपने पास है कितना, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 640। दे दिए 640 देगा, ये नंबर 1 है। तथा कहता है परिमितियों का अंतर। तो एक भुजा बड़ा रख लिए हैं तो एक मतलब एक में घटेगी तब तो प्लस अंतर आएगा। तो 4x ही सब समझना है, 4x माइनस 4 बाई बराबर कितना है 64 रखिए यहाँ। अब करेंगे क्या, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, x माइनस बाई बराबर इधर कितना 16 चौका 64 आ गया। यहाँ से बाई हम निकालेंगे क्योंकि हमको द्विघात समीकरण बना के हल करना है। क्या बनाना है इसको, द्विघात समीकरण बना के। और द्विघात समीकरण में एक ही चर चाहिए, कई चर, ये समझना है द्विघात समीकरण में चर एक ही होता है। यहाँ अपने पास अभी 2 चर है नहीं, तो हम करेंगे इस पर हिसाब किताब। बाई को उधर लेके चलो, इसको इधर लाओ। तो x माइनस 16 बराबर क्या होगा जी, नंबर 2 रखा, बाई का मान 1 में डालेंगे। बाई का मान 1 में देने पर बाई का मान 1 में जाएगा तो एक्स स्क्वायर है प्लस बाई के जगह पर कितना जाएगा, एक्स माइनस 16 के होल स्क्वायर बराबर कितना 640। चलिए इसी प्रकार विक्रम होगा। इधर है एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 है 16 तो नहीं 32x और प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 के स्क्वायर कितना 640 इधर आ जाएगा तो माइनस 640 बराबर कितना। चलिए एक्स स्क्वायर कई गो है 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस के कितना 32x 640 जा रहा है 256 में, तो कितना बचेगा, पहले तो निगेटिव बचेगा, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचा 13 में से 5 गया 8, 5 में से 2 गया 3 बराबर कितना 2 का भाग लगेगा या 2 कॉमन करो इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 192 बराबर कितना। अभी दोनों गुना होकर 0 चाहिए तो 2 तो 0 नहीं होगा, 0 इसको होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 192 बराबर कितना। बस अब गुणनखंड का काम है और क्या, गुणनखंड करना बताया है, इस पर फोकस करो, इसके हिसाब किताब से माइनस 16 के हिसाब किताब से। नहीं समझ में आए मशीन में 192 को डालो, चिन्ह को बाद में रिजेक्ट करेंगे। 9 दूनी 100 दूनी 12 96 हो गया 2 48 फिर 2 मरते 24 हो तो गए 24 और 2 दूनी 4 दूनी 24 80 92 से होता है जी, बस तो देगा 16। अब खाली इसमें चिन्ह देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस चाहिए तो माइनस 24 है और प्लस कितना है तो 24 जाएगा 8 में माइनस 16 बचेगा होगा और माइनस 24 गुने 8 माइनस 192 भी होगा तो माइनस 192 बराबर कितना। बस कॉमन करो x माइनस यहाँ बचेगा 24 प्लस 8 कॉमन करो यहाँ भी बचेगा x माइनस 24 बराबर कितना 2 फैक्टर बना x माइनस 24 और इंटू एक्स प्लस कितना 8 बराबर कितना जी, यहाँ से x का 2 मान आएगा, x बराबर 24 और एक x बराबर माइनस 8, तो ये तो संभव नहीं है। बताया वर्ग की भुजा है, x वर्ग की निगेटिव नहीं ले सकते जी, संभव नहीं है क्योंकि निगेटिव है, क्या है और वर्ग की भुजा निगेटिव है, बार लिख देंगे समझ जाएंगे, या पूरा लिखना है क्योंकि वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होगी। तो x बराबर 24 बाई देगा 2 नंबर से बाई आएगा तो 2 से बाई बराबर कितना x माइनस 16 तो 24 माइनस 16 बराबर कितना 8 सेंटीमीटर में है तो मीटर में दे देंगे अंतर और की। अच्छा वर्गों की भुजाएं हैं अपने पास 24 मीटर और कितना ठीक है और ये अंतर है और क्या। देखिए 26 नंबर खाली समझना है प्रश्न को, कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो पहले समकोण त्रिभुज को दिमाग में लाइए, क्या है समकोण त्रिभुज। पहला हिसाब भी समकोण त्रिभुज पर था नहीं था, आज जो बनाया पहला हिसाब वो भी समकोण त्रिभुज पर ही था। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आइडिया आ गया अपने पास, इसी टाइप का त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। अभी बोला है उस हिसाब किताब से हम रखे हैं इसमें फिगर, ये ए है, ये बी है, ईसी है, ये 90 डिग्री है, ये कर्व है बराबर। ही कहा है पहले शब्द का उपयोग हम कर रहे हैं, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण बोला ही कितना 3√10 सेंटीमीटर ये बोलता है। तो बाकी रेस्ट 2 भुजा बचा तो हम इसको x मान दिया, इसको y मान दिया, इसको हम छोटा रखा है क्योंकि आगे कहता है ये बात। तो अभी इस हिसाब किताब से चलें तो माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी बराबर कितना डिग्री, कोण भी 90 डिग्री बताया है, तो इसलिए बताया कि है ये इसमें कर्ण है, ये क्या है
कर्ण है और कर्ण की लंबाई हमको दी गई है कितना 3√10 सेंटीमीटर, ये नहीं माना कि छोटी भुजा को हम बीसी रखा है, क्या रखा है, हाँ छोटी भुजा बीसी बराबर है x और बड़ी भुजा, अब वैसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पूछेगा तो कहेंगे कर्ण, क्या कहेंगे, ये दोनों में रिलेट करके बताया कि छोटी भुजा और एक है बड़ी भुजा, तो ए बी मान लिया बड़ी भुजा, बड़ी भुजा ए बी बराबर मान लिया बाई। अब लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय ही लगाते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी समकोण त्रिभुज कहता है समकोण के सामने की भुजा का वर्ग AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यही कहता है। तो अन्य दो भुजा इसमें बचता है AB, तो AB स्क्वायर और दूसरा BC, तो BC का स्क्वायर रखिए यहाँ मान, AC कितना है जी 3√10 का स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया y स्क्वायर, यानी यहाँ से अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 दहें, इसका स्क्वायर कितना होगा ये 3 तिया 9, √10 का 10 तो 9 दहें 90, ये हो गया नंबर 1 समीकरण। अब प्रश्न का शर्त पढ़ना है, कहता है यदि छोटी भुजा को 3 गुना, अब फोटो फिर से क्या बनाना है समझ लो, छोटी भुजा हम BC रखा था, नहीं रखा था, पहले x था, तो बोलता है छोटी भुजा को कई गुना, हाँ बात तो समझो, प्रश्न में कुछ है नहीं, तो छोटी भुजा पहले हम रखा है कितना, कहाँ रखा है यहाँ BC बराबर कितना, अब कितना कहता है 3 गुना करिए तो कितना हो गया ये 3x, और कहता है बड़ी भुजा को 2 गुना, तो बड़ी भुजा AB रखा है, AB को कितना कहता है 2 गुना कहता है, तो 2 गुना करिए यानी 2/, तो कर्ण बोलता है, अब जो कर्ण नया है, नया कर्ण है AC बराबर हो गया कितना जी, यहाँ देखो 9√5 सेंटीमीटर, पुनः पाइथागोरस लगाएंगे, पुनः पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, वही कर्ण स्क्वायर यानी 9√5 का स्क्वायर बराबर कितना 3x का स्क्वायर और प्लस 2y का स्क्वायर, यही होगा, बस कार्यक्रम करेंगे इसको, और क्या यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y स्क्वायर, इधर कितना है 9 नमा 81 और 5 कितना 405, ठीक होगा, ये हो गया नंबर 2। थोड़ा सा एक काम करते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, AB बराबर माना है हम बाई, कितना माना है, हाँ तो हिसाब किताब से पहले है तो बाई स्क्वायर लिखेंगे, अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, BC x है तो x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, अब बाकी ऐसे हो गया, यहाँ पर भी यही काम करेंगे, पहले AB है तो ऐसा नहीं लिख रही तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है। अब 1 और 2 को हल करना है, 1 और 2 को हल करेंगे, हल करने के लिए 1 से बाई स्क्वायर का मान निकालेंगे, 1 से क्या है अपने पास बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 90 माइनस x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस x का स्क्वायर। अब इस बाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 में दे देना है, इसको लिख लो नंबर 3, तो बाई स्क्वायर का मान कहाँ देना है 2 में देंगे, 2 में जा रहा है ये, तो 2 बन जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस 4 इंटू बाई स्क्वायर की जगह पर कितना 90 माइनस x स्क्वायर बराबर इधर कितना है 405। अब यहाँ से देखना है, हल करना है, 9x स्क्वायर प्लस 4 अंदर जाएगा, 4 अंदर ले जाओ, 9 चौक 36 यानी 360 माइनस 4x स्क्वायर बराबर कितना 405, तो 9x स्क्वायर में 4x स्क्वायर जा रहा है, तो x स्क्वायर बचेगा बराबर, इसको उधर लेके चलो, तो 405 माइनस 360 बराबर कितना बचेगा 45 को बचेगा, तो x स्क्वायर बराबर 9 बचे, यानी x स्क्वायर इधर 9 आ रहा है, तो बराबर कितना आ गया 9 आया जी, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस, x का मान प्लस माइनस घात 2 में हमेशा 2 मान आना चाहिए, तो प्लस माइनस 3, हम -3 को खारिज करेंगे क्योंकि BC भुजा जो है वही x है, तो निगेटिव नहीं ले सकते, x बराबर -3 संभव नहीं, x बराबर -3 संभव नहीं, काहे क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, समकोण त्रिभुज हो कोई भी त्रिभुज हो भुजा नेगेटिव नहीं ले सकते, अतः x बराबर कितना बचेगा, x यानी BC बराबर कितना हुआ 3 मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर दिया, बाई यहाँ से निकालेंगे, 3 नंबर से बाई निकलेगा, 3 से बाई बराबर कितना, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर 90 माइनस 3 के स्क्वायर, तो मतलब कितना 81, तो यहाँ से बाई बराबर कितना प्लस माइनस 9 नहीं कहने का, बाई घात 2 है, इसे यही सब छोटी छोटी बातें गणित में बहुत मैटर करती है, तो बाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 9 आएगा, लेकिन हम बाई निगेटिव नहीं लेंगे, बाई बराबर -9 संभव नहीं है क्योंकि बाई दूसरी भुजा है, बड़ी भुजा है, तो बाई बराबर कितना लेंगे, अतः बाई बराबर हम लेगा 9, तो एक हो गया 9 सेंटीमीटर, और एक कितना सेंटीमीटर
30 सेंटीमीटर, ये दोनों अंतर होगा। 27 नंबर देखेंगे, कहता है एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए विद्यालय में सामूहिक व्यायाम का कार्यक्रम में जो छात्र था उसको एक ठोस वर्ग में खड़ा करने का प्रयास किया तो पाया क्या कितना छात्र बच गया? जो भी छात्र वर्ग में खड़ा किया है। सबसे पहले ध्यान रखना है वर्ग की भुजा पर, माना कि वर्ग की भुजा जिसमें शिक्षक छात्र को वर्ग में खड़ा करने का प्रयास किया है वो उसकी भुजा मान लिया है हम x। कितना माना? x, अभी x ही मानते हैं, बाकी इकाई इकाई जो आएगा देखेंगे। पहले छात्रों की संख्या है, क्या पूछता है? छात्रों की संख्या, तो अभी हम इकाई नहीं दिया है। तो वर्ग की भुजा अगर x है तो छात्रों की संख्या कितनी होगी? अरे जितना एक क्षेत्रफल यदि उतने रहती हुआ तो छात्रों की संख्या बराबर x का स्क्वायर, यही होगा। तो कहता है x स्क्वायर आया तो 24 छात्र रह गया, कितना रह गया? तो प्लस कितने 24 करिए, यानी विद्यालय में इतना छात्र है। सबसे पहले जिस ठोस वर्ग में शिक्षक सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को खड़ा कर रहा है उसकी वर्ग की भुजा को हम कितना माना? पहला कार्यक्रम जब किया है तो 24 छात्र रह गया था। यहाँ पर ये एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने के प्रयास में पाया कि 24 छात्र बच गए। मतलब विद्यालय में जब वर्ग में वो खड़ा किया छात्र को तो उसमें आया होगा एक स्क्वायर, ही नहीं आया तो 24 को रह गए हुआ तो पहला समीकरण। अब कहता है पुनः वर्ग की भुजा को 1 से बढ़ाया है, एक छात्र से, कितना छात्र से? वर्ग की भुजा को एक छात्र से बढ़ाने पर वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? पहले x है, वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा x प्लस 1, यही होगा जी। पहले वर्ग की भुजा x था तो विद्यालय में इतना छात्र है, अब एक छात्र बढ़ा दिया तो वर्ग की भुजा हो गया x प्लस 1। अब छात्रों की संख्या चाहिए हमको, छात्रों की संख्या। इस हिसाब किताब से वर्ग में जो छात्र आया होगा क्षेत्रफल के भुजा के स्क्वायर, यानी ये क्षेत्रफल ही तो आएगा। लेकिन जब ये कार्यक्रम किया है तो 25 को रह गया, मतलब 25 को और चाहिए उसको, तब विद्यालय में उधर हुआ करने के लिए, अरे कम गया उसको तो माइनस क्या करेंगे? हाँ, ऐसा थोड़े है कि कम गले तो बुला ले बाहर से, तो नाम लिखा गया विद्यालय में, बुतरू फिक्स हो गया। तो ये समझना है सबसे पहले जिस वर्ग में खड़ा किया उसकी भुजा को x माना तो विद्यालय में छात्र हो गए x स्क्वायर और प्लस 24 को रह गया था। दूसरा बार में जब एक छात्र से वर्ग की भुजा को बढ़ाया तो छात्र हो गया वर्ग में जो आएगा इतना, लेकिन 25 को कम पड़ गया। अब विद्यालय में छात्र की संख्या तो फिक्स है, छात्र की संख्या उतने है, वो बढ़ घट थोड़ा सकता है कि जरूरत है अभी 50 को जाने के तो बोला लेकिन ऐसा नहीं होगा जी। तो एक और दूसरे ये बतिया बुझो ही, अरे स्कूल में नामा जब लिखा देते 4 को तो जरूरत पड़ते 6 तो बन जी देखने थे, हाँ नहीं बन सकते, ये ध्यान रखेंगे। एक और दूसरे छात्र वही है, यानी x स्क्वायर प्लस 24 बराबर x प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस कितना 25। चले यहाँ से x स्क्वायर प्लस 24, यहाँ खोलेंगे इसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 24, यही होगा जी। x स्क्वायर कट गया, यहाँ 2x यहाँ बचेगा, यहाँ तो बचा 24 और इधर बचा 2x माइनस कितना 25 है, एक में 25 जाएगा कितना 24 को इधर लाइए तो 2x बराबर 24 प्लस 24 बराबर कितना 48, तो x बराबर कितना 24 दूनी, तो 24 आया है वर्ग की भुजा। हमको चाहिए क्या? छात्रों की, तो दोनों में से कोई तो छात्रों की संख्या ही है, नहीं है तो एक या दूसरे जिससे मर्जी निकालें छात्रों की संख्या आएगी। छात्रों की संख्या बराबर क्या बोला x स्क्वायर प्लस 24, यानी 24 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर 573 और 24 कितना 600 और 600 छात्र है स्कूल में, जो रखनी तो उतने ही थे। 24 है 25 के स्क्वायर 625 में 25 जीते कितना भाई, ये आंसर है, जायज बनेगा। देखो 28 नंबर में कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार इसका बताना है, इसकी ऊंचाई कहता है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब एक त्रिभुज है अपने पास, अब त्रिभुज कैसा है हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, हमको ये पता है इसमें बोलता है आधार और ऊंचाई, तो इसको हम आधार रखेगा, ये आधार है, आधार ही निकालना है, आधार ही निकालना है, तो इसको हम मानेगा x मानेगा सेंटीमीटर में, और ऊंचाई ये रखते हैं, ऊंचाई मतलब इस पर एक लंब दिया हुआ, ऊंचाई इसी को कहते हैं, इसको रख लिया d, और ये बोलता है आधार ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस करता है। अब यही कहता है, यहाँ दिया हुआ है अपने पास एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी तो कार्यक्रम अपने तरफ से हम किया है। आधार इसमें डिवाइडेड है, निकालना है। आधार हमको पूछा गया है इसमें, तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? माना कि आधार BC बराबर है 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई अपने पास यहाँ AD है, और AD ऊंचाई कहाँ है? तो ये भुजा इस पर परपेंडिकुलर है। आप बोलते ज्यामिति पढ़ाने रही हो कि पूरा लंबा चौड़ा ऑपरेशन है। त्रिभुज के क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई के रिस्पेक्ट में हम जानता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने सब, ये दो चीज का रिक्वायरमेंट है इसमें। तो AD ऊंचाई है इसमें बराबर, कहता है आधार से 7 कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हाफ गुने आधार BC गुने ऊंचाई AD, यही तो जानते हैं। तो ये दिया हुआ है कितना? बराबर 1/2 गुने BC कितना है? x, और इंटू x माइनस कितना? चलिए उधर गुना करिए, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x, और इधर हो जाएगा 3 दूनी 60। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाइए, ठीक तो होगा, और कुछ गड़बड़ नहीं हो। x गुने 7 ठीक तो है, इधर ले आना है अगला, तो ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस 7x। चेक कर लेते हैं, कहीं हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। 7 बराबर कितना? गुणनखंड होगा 12 बचे, तो 7 लाना है हमको, कोई मुश्किल काम नहीं है। 12 7 जोड़ जाड़ के देते हैं, कैसे हो करेंगे? x स्क्वायर माइनस 7 चाहिए, तो माइनस 12 रखेंगे x, और प्लस कितना है? माइनस कितना? बस एजा से तो काम ठीक है। 5 गुने माइनस 12 माइनस 7, और 5 में माइनस 12 होगा, कितना जाएगा? माइनस 7 बस हो गया काम, और क्या? x माइनस 12 यहाँ बचेगा, यहाँ 5 कॉमन करोगे, यहाँ भी बचेगा x माइनस कितना ही बराबर कितना? 2 फैक्टर बना, x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर कितना ही? x के 2 मान आएंगे, 1 माइनस 5, तो ये तो कहिए चलिए खारिज करेंगे। काहे? निगेटिव है, निगेटिव मान तो भुजा की लंबाई होगा नहीं, निगेटिव है तो संभव नहीं। अतः जो आधार अपने पास आएगा, आधार ही माना है एकदम नहीं, आधार बराबर कितना? x, और x बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। बस यही आंसर होगा, और क्या करना है? देखिए 29 नंबर, कुछ बात प्रश्न पढ़ के भी समझना है। कहता है क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? मतलब यहाँ से आकृति बगीचा का समझ लेना है। लंबाई और चौड़ाई दो बीमा है आयत में होती है, इसलिए एक बात यहाँ समझना। का है आयत हम इसलिए माना है क्योंकि लंबाई कहता है चौड़ाई से कितना? दुगना। अगर मतलब लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से तो आयत ही बनेगा, बस दो बीमा है आयत है, बस ये समझना है और कुछ नहीं। अब आयत बनाएंगे तो जिस भुजा को लंबाई मानेंगे तो दूसरे का को चौड़ाई मानेंगे। हम उस हिसाब किताब से बनाते हैं। चलिए देखिए बगिया, फोटो का कोई जरूरत है नहीं, लेकिन बना लीजिए। थोड़ा नीचे बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं। चलो ये सपोज है मेरा एजम्पशन है ABC और D। आयत है तो आयत में भी 90 डिग्री होता है। अगर AB को हम माना है ये क्या बोलता है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई इसको मान लेते हैं चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई x माना तो लंबाई कितना होगा? हम मान लिया कि लंबाई यही है, तो माना कि बगीचा की फोटुआ बन ले आयत की क्या बना। हाँ तो कुछ बात प्रश्न पढ़ के भी समझते। वैसे इसमें हिंट नहीं है कि बगीचा कैसा है, लेकिन इतना लिखने से ही पता चल गया कि बगीचा ऐसा कार है कैसा। हाँ ये समझेंगे तभी बनेंगे। तो माना कि बगीचा की चौड़ाई पहले है बराबर AB माना, किसको माना हम चौड़ाई बराबर मान लिया है x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, इसलिए लंबाई बोलता है, लंबाई जो बोलता है इसका दुगना, चौड़ाई का दुगना, यानी कितना? 2x सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ा है कितना? लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, इसका एरिया दिया प्रोवाइडेड है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर ये, और क्षेत्रफल कितना है? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस तो करना क्या है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल 800 हो गया बराबर लंबाई कितना है? 2x और चौड़ाई कितना है? बराबर क्या हो गया? 2x स्क्वायर। तो ये कहता है कि यदि हाँ क्या एक जो पार्क बगीचा बनाना है संभव है, जब हल करवे x रियल आ जीते तो कभी संभव है। अगर रियल आंसर हमको चाहिए x रियल आएगा तो हम कहेंगे, और उसमें भी वह आयत है तो भुजा नेगेटिव लेंगे नहीं, पॉजिटिव में अगर रियल नंबर से कुछ आएगा तो कहेंगे संभव है, फिर लंबाई चौड़ाई मिलेगा अपने। और क्या यहाँ काटेंगे 400 बार में कटेगा जी, तो x बराबर प्लस माइनस कितना? 400 का वर्गमूल, यानी स्क्वायर है तो प्लस माइनस में ही जवाब होगा। अब चूंकि x बराबर -20 निगेटिव है, क्या है? तो भुजा की लंबाई तो निगेटिव बदलेगी या नहीं रह सकते? संभव नहीं है। अतः लंबाई ये जो चौड़ाई आया है, चौड़ाई x माना था बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई इसका डबल चाहिए,
तो 2 गुने 20 बराबर कितना 40 सेंटीमीटर। तो जब रियल आंसर आइए गए तो बगीचा बन ही जाएगा, नहीं बनेगा? तो कहना जी हाँ बगीचा बनाना संभव है, बगीचा बनेगा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना 20 सेंटीमीटर। बस ये अंतर है और कुछ नहीं। देखो 30 नंबर और 31 नंबर मतलब एक ही टाइप का हिसाब कुछ है। और संभव के बाद जहाँ तक है तो अगर रियल आएगा तो कहेंगे संभव है, नहीं आएगा तो कहेंगे संभव नहीं है। बारी बारी से सबसे पहले फोकस करो प्रश्न पर। लंबा चौड़ा लिखा है, प्रश्न है कुछ नहीं। कहता है मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ। एक बात पक्का है, पार्क कैसा है आयताकार, जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम। तो पहले तो आयताकार पार्क हम बनाएगा, बनाता है आयताकार पार्क, यही मान लो है आयताकार पार्क। फिर रखना ही आयताकार पार्क ही है, टेढ़ा मेढ़ा हो सको है। कहता है जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम, मतलब लंबाई बड़ा है नहीं है। तो लंबाई को हम x अगर माने तो चौड़ाई हो जाएगा x माइनस कितना, ये तो पता है। तो पहला काम इतना कर लो पहले, माना कि पार्क की लंबाई ही रखा है, लंबाई हम BC को रखा है बराबर कितना x सेंटीमीटर में रखेंगे कुछ नहीं। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा ई बना x माइनस कितना। अगर क्षेत्रफल निकालिए तब तो फिर से लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर की लंबाई गुने, तो लंबाई यहाँ पर है हुआ x और इंटू x माइनस 3, ये इसका क्षेत्रफल आता है इस हिसाब किताब से, यानी x स्क्वायर माइनस कितना है नंबर 1। अब प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे। कहता है इसका क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल आया है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर। तो पार्क की चौड़ाई कितना है यहाँ, मतलब समझिए पहले से एक त्रिभुजाकार पार्क है, पहले से, क्योंकि इसके क्षेत्रफल से रिलेट किया है इसके क्षेत्रफल को। तो ये पार्क है त्रिभुजाकार जिसमें कहता है इसका क्षेत्रफल पहले से, मतलब ये जो क्षेत्रफल आया है वो क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर। मतलब ये जो त्रिभुजाकार पार्क है इसका आधार ही बना है, कहता है चौड़ाई के बराबर कितना x माइनस 3 और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई वाला दे रहे हुआ कितना। भाई उतना लंबा चौड़ा बात नहीं है, जो कहता है खाली करो हिसाब, बड़ा लंबा 3 कट्ठा में लिखने से हिसाब है कुछ नहीं। से कहता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या मीटर स्क्वायर हलो, लेकिन बाकी सब जगह सेंटीमीटर है तो हम अपने हिसाब किताब से इसको भी सेंटीमीटर ही लिखा है, क्योंकि यूनिट एक होना चाहिए सब जगह। तो कहता है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क, ये जो क्षेत्रफल आया उस पर उसको रिलेट किया है कि त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा, यही कहता है। और त्रिभुजाकार पार्क का आधार बोला है यहाँ से यहाँ तक x माइनस 3 चौड़ाई के बराबर और ऊंचाई बोला है बोला 12 सेंटीमीटर। हो गया, त्रिभुजाकार पार्क है। तो यहाँ दी गई थोड़े से, त्रिभुजाकार पार्क का आधार बराबर बोला आयताकार पार्क की चौड़ाई, मतलब कितना x माइनस 3 और ऊंचाई को ही दे दिया है 12 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से चलेंगे। अब प्रश्न का हिसाब किताब देखिए कि बोला ये जो पार्क अपना आयताकार है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ये रहा क्षेत्रफल x स्क्वायर माइनस 3x। देखिए वहाँ मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर से कितना ज्यादा है। तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा उसमें और 4 जोड़ेंगे बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल और प्लस कितना, यही तो कहता है। और क्या करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकालना बताया, हाथ गुने आधार x माइनस 3 और ऊंचाई कितना की 12 और प्लस कितना, बस एक हल कर भी काम होगी दिया होगी x स्क्वायर माइनस 3x। इसको काट लो, 6 दूनी ये प्लस में ही ध्यान रखेगा, यहाँ हो गया बराबर 6x माइनस 6 दिया 18 और प्लस कितना बराबर 6x और माइनस 4 में 18 जा रहा था माइनस 14 बचेगा, सबको इधर लाइए। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x और प्लस 14 बराबर कितना, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 6 3 9x और प्लस 14 बराबर कितना 7 दूनी गुणनखंड होगा इसका,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x और प्लस 14 बराबर कितना जी x कॉमन करेंगे x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन करेंगे x माइनस 7 बराबर कितना। अब x का मान यहाँ से माइनस 7 और x माइनस 2 बराबर कितना 2 गुणनखंड आया, इसलिए x बराबर 2 और x बराबर 1 कितना। अब दोनों मान जब रियल है तो एक बात तो पक्का है कि पार्ट बनेगा नहीं, और दोनों पॉजिटिव भी रियल भी है, लेकिन हम चेक करेंगे हमारा शर्त कौन संतुष्ट कर रहा है। तो जब x बराबर, तो x माना हम किसको है, x लंबाई माना जी, तो x मतलब लंबाई बराबर 2 रखेंगे, 2 आया है। चौड़ाई क्या बोला, चौड़ाई क्या बोला x माइनस 3 यानी 2 में 3 घटते माइनस 1 संभव है क्या, चौड़ाई संभव है जी। तो x बराबर 2 संभव नहीं है, इसलिए इसको काट देना, 2 संभव नहीं है तो पक्का 7 हो जाओगी। इसलिए लंबाई बराबर, पार की लंबाई बराबर कितना 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई निकाल लो, 7 में 3 कम कितना 4 सेंटीमीटर, पार्क बनेगा, पार्क बनेगा जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना सेंटीमीटर। वही यही अंतर है, नीचे थोड़े कुछ होते, बरस में कुछ नहीं, खाली पढ़ के समझना। हाँ आंसर में मीटर में है, तो मीटर में अगर चाहिए, अगर मीटर में चाहिए तो सब जगह मीटर ही चाहिए, नहीं चाहिए तो यहाँ प्रश्न में मीटर स्क्वायर किया था, लेकिन ये सब सेंटीमीटर में दिया था, तो ये सब को भी मीटर में लिख लो। जहाँ जहाँ सेंटीमीटर है वहाँ क्या करना है, तब तो मीटर में लिखेंगे, बस ये काम करना है। चलिए 31 नंबर देखिए, कहता है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क है, तो पार्क नहीं भी पार्क ही होगा। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर, मतलब एक वृत्ताकार पार्क है अपने पास, बनाते हैं वृत्ताकार पार्क। यही मान लो है वृत्ताकार पार्क, कहता है परिसीमा के एक बिंदु पर, ये इसका परिसीमा है, परिसीमा मतलब बाहर से जो इसका राउंड है यानी परिधि है, उस पर कहीं एक जगह खंभा गाड़ना है, ये कहता है खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के, तो व्यास हम बना लेते हैं, चलिए ये व्यास है और व्यास में 2 फाटक है, अंत बिंदुओं पर बने फाटक, तो मानते हैं यहाँ पर एक फाटक है, ये ए नाम रखते हैं इस फाटक का, और बी यहाँ है, दूसरा फाटक यहाँ है, मतलब गेट है भी पार्क में जाने के लिए 2, एक ए पर और बी पर, ए बी व्यास है, इसमें व्यास की लंबाई दिया हुआ है 13 मीटर। इसके बाद कहता है खंभा को कहाँ गाड़ें कि फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। तो सपोज करो अगर हम खंभा को यहाँ गाड़ें, यहाँ खंभा को गाड़ते हैं सी पर, कहाँ पर सी पर खंभा गाड़ें, तो इधर से ये दूरी हो जाएगा बी से खंभा की, तो अगर इसको मान लें हम x, मतलब सी जहाँ खंभा हम गाड़ रहे हैं उसकी दूरी फाटक ए से x मीटर है, कहता है दोनों फाटक से खंभों की दूरियों का अंतर होना चाहिए 7, तो अगर ये x है तो ये कितना होगा x माइनस, बस ये समझना है और कुछ नहीं है। पूरे हिसाब में लंबा चौड़ा लिखने से कोई मतलब नहीं है, हिसाब यही कहता है। यहाँ पर माना कि व्यास ए बी के अंत बिंदुओं ए और बी पर फाटक हैं, जहां ए बी बराबर दिया हुआ है कितना मीटर 13 मीटर, व्यास की लंबाई पहले दे दिया है वो, तो हम अपने सुविधा के अनुसार इसी व्यास के अंत छोर पर हम फाटक बना दिया है। अब कहता है माना कि सी बिंदु पर खंभा को गाड़ना है, खंभा को गाड़ना है जहां ए सी बराबर मान लिया है x मीटर, तो प्रथमा से बी सी बराबर कहता दोनों का अंतर 7, तो कितना हो जाएगा x माइनस 7 मीटर, यानी ये सी बिंदु की फाटक ए से दूरी, सी बिंदु पर क्या करना है, माना सी बिंदु पर खंभा को गाड़ना है, तो ए सी जो हो गया बराबर कितना माना हम x, यानी सी की ए से दूरी, यानी सी बिंदु की फाटक ए से दूरी है, फाटक ए से दूरी, तो इसलिए BC बराबर हो गया x माइनस 7, अरे BC कुछ नहीं है, इस सी बिंदु की फाटक B से दूरी है, सी की फाटक B से दूरी है, बस इतने हैं बुआ। अब बाकी हिसाब किताब तो ज्यामिति का कंसेप्ट लगाएंगे। अगर ये ए बी व्यास है, क्योंकि ए बी क्या है
आई नहीं पता रहेगा तो हिसाब कुछ भी कहे नहीं बना सकते। अब अगर ये भी व्यास है तो ये अर्धवृत्त है क्या है, और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कैसा, हाँ ये चीज पता रहेगा, दिमाग में रहेगा तभी बना सकते हिसाब को, अदरवाइज बनने तक ही उद्योग होते उठा के बिगो तो जाके नहीं हो जाए तो टबरबक बगलवा में। बनेला के बाद तो एकदम दिया चार्ज दी तब और उतार के तोरे पहले छुट्टी दे देवे जो जल्दी। ये भी व्यास है तो अर्धवृत्त का कोण समकोण यानी कोण ACB बराबर 90 डिग्री लेंगे। यहाँ लिखते हैं अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अभी समकोण है तो त्रिभुज ABC 90, ये है समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC में चलेंगे, कोण C हो गया है 90 डिग्री, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाने का मतलब AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AB वहाँ 13 है तो 13 का स्क्वायर, AC कितना माना है x स्क्वायर और ये x माइनस 7 का स्क्वायर। हल करेंगे इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, x स्क्वायर ये x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 7 49 होगा जी, और 149 ये तो 49 हो गया और 169 इसी में माइनस कर लो। 13 का स्क्वायर बराबर कितना x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये बचेगा 120 माइनस में बराबर कितना 2 का भाग लगा दो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना 12 बचे। तो ये संख्या एक और समीकरण हिसाब में बना था, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर कितना, यहाँ से x का मान आएगा जी, x कॉमन करेंगे x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन करेंगे x माइनस 12 बराबर कितना, यहाँ से x का मान 2 आएगा, एक x माइनस 12 और एक x प्लस 5 बराबर कितना, x बराबर यहाँ से 12 आएगा और एक x बराबर कितना आएगा, तो इसको नहीं लेंगे, निगेटिव है नहीं लेंगे, तो x बराबर आ गया 12। x बराबर 12 का मतलब फाटक A से बिंदु C की दूरी जहाँ खंभा गाड़ेंगे उसकी दूरी है कितना सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर में देंगे, मीटर में ही है तो 12 मीटर। फाटक B से दूरी तो 12 में 7 कम कितना 5 मीटर, तो ये आंसर होगा। उतारिए कंप्लीट करेंगे इसको। चलो फाइनल क्या लिखेंगे, x आया है AC है जी, तो AC बराबर x बराबर कितना आया 12 मीटर में था तो मीटर देना, और AC है C बिंदु था जहाँ खंभा को गाड़ना है, तो फाटक A से दूरी बराबर क्या लिखेंगे, बिंदु C की फाटक A से दूरी आया कितना आया 12 मीटर, और B से बिंदु की दूरी, फाटक है B तो फाटक B से बिंदु की दूरी दोनों चाहिए, बिंदु की दूरी बराबर कितना x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर कितना मीटर 5 मीटर। अब दोनों फाटकों से बिंदु की दूरी अपने पास आया है, एक से 12 मीटर एक से कितना मीटर, तब तो पाठ बन ही जाएगा जी। ये क्या पूछा, क्या निम्न स्थिति संभव है, हाँ कहना जी, तत् स्थिति संभव है, तत् स्थिति क्या लिखेंगे संभव है, बस यही करेंगे और क्या, ये आंसर है फाइनल। अच्छा अगले लाल 32 नंबर देख लीजिए, हिसाब में कुछ है नहीं, कहता है ये क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। माँ और बेटा, तो क्षेत्रमिति वाला तो हिसाब नहीं है, 22 से उम्र वाला हिसाब आ गया है, लेकिन अब आ गया है तो छोड़ भी नहीं सकते, तो वर्तमान उम्र चाहिए माँ और पुत्री का। कब दिया हुआ है, माँ और बेटिया की उम्र के जोड़ दे रहे कितना, हाँ कहता है एक माँ और उसकी बेटी के उम्रों का योग कितना वर्ष, मतलब मैया और बेटिया के उम्र जोड़ के मिला के दोनों के दे रहे कितना 20 वर्ष। हम देखो ये हिसाब किताब पर हो सके मैया रहे 19 वर्ष के, बेटिया रहे 1 वर्ष के, तो हो सकता है बने। पहले क्या खर्च कहता है हम देखते हैं पहले, तो एक का उम्र हम मानते हैं, माँ का मान ले उम्र, माना कि मम्मी के ऊपर उम्र जब वर्तमान है, माँ की वर्तमान उम्र बराबर 1 वर्ष, कितना वर्ष, तो बेटिया कितना वर्ष हुआ, अरे पुत्री की वर्तमान उम्र क्या बचेगी, दोनों के 20 वर्ष जेल है, मैया और 1 वर्ष के हो गए तो कितना बचे 20 माइनस कितने बचे। अब कहता है 4 वर्ष पहले, प्रश्न बोलता है 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पहले माँ की उम्र क्या रही होगी, अभी 1 वर्ष है, x माइनस 4, तो बेटियों 4 वर्ष छोटा रहती है, तो पुत्री की उम्र 4 वर्ष पहले बराबर हो जाएगा, अभी है 20 माइनस 1, माइनस और 4 करेंगे यानी कितना 16 माइनस 1। प्रश्न से कहता है कि 4 वर्ष पहले जो उम्र है उसका गुणनफल कितना है, देखते हैं कार्यक्रम का।
यानी 4 वर्ष पहले मैया की उम्र है 1 माइनस 4 और बेटिया की उम्र कितना है 16 माइनस x और एक को है 48 कितना को है हिसाब किताब लगाइए गुना करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौका और माइनस माइनस प्लस 4 है माइनस 48 बराबर कितना प्लस 48 इधर आ गया माइनस 48 अब देखिए हाँ माइनस एक्स स्क्वायर 16 एक 4 एक्स 20 है और 64 और माइनस 48 दोनों माइनस में कितना होगा 8 4 माइनस में होगा सबसे पहले 8 4 12 2 बाकी है 100 4 10 और 1 11 112 बराबर कितना माइनस से गुना करके प्लस कर लेंगे इसको एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 20 एक्स और प्लस कितना 112 बराबर कितना अगर एक्स रियल आएगा तो कहेंगे संभव है नहीं आएगा तो संभव नहीं कहेंगे तो 112 के मतलब कितना या सबसे पहले ऐसा करते हैं हम डी निकालते हैं क्योंकि कहता है निम्न स्थिति संभव है तो द्विघात समीकरण में एक्स रियल आंसर के लिए डी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए जी हम डी निकाल के देखेंगे इसको ये चीज कह रहा है थोड़ा सा अपने तरफ से एक्स्ट्रा चीज जोड़ रहे हैं इसमें डी बता देगा एक्स रियल आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि हम आंसर में सिर्फ रियल को ही स्वीकार कर रहा है रियल आंसर भी हमको चाहिए हमको इमेजिनरी से मतलब नहीं हम जानते भी इमेजिनरी अभी नहीं है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी स्क्वायर मतलब कितना माइनस 20 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के मतलब 1 और सी के मतलब कितना 112 ही होगा जी माइनस माइनस प्लस 400 और ये हो जाते कितना 448 ये बोलेगा लफड़ा हो गया नहीं हुआ 4 दूनी 8 11 के 44 ये आ गया निगेटिव और निगेटिव आ रहा है जिसका मतलब एक्स तो रियल आएगा नहीं एक्स रियल नहीं आएगा जी तो ये लेस देन 0 है इसलिए एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर एक्स तो आएगा लेकिन रियल नहीं आएगा हमको रियल आंसर चाहिए जब रियल नहीं एक्स आएगा तो इसका मतलब है कि जो कहता है संभव नहीं है जो कहता है संभव नहीं है कहना कि संभव नहीं हम नहीं लिखते जो बस ये आंसर है इसका और कुछ नहीं करना है बस इतना रहेगा हिसाब में एक भी में दम नहीं है बउआ प्रश्न को पढ़ के हिसाब समझ के द्विघात समीकरण बनाइए उसको हल करके एक्स का मान चाहिए एक्स का मान निकालने के लिए अगर गुणनखंड में दिक्कत है फिर धराचार्य लगा के एक्स सीधे निकालो जहाँ संभव नहीं है वहाँ एक चीज अपने तरफ से करके ही देख सकता है डी ही बताएगा क्योंकि आंसर हमको रियल मांगता है तो रियल तभी होगा आंसर जब डी कितना आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन में तो डी रियल आएगा ही नहीं तब वो स्थिति संभव नहीं कहेंगे तो इतना ही रहेगा बाकी देखेंगे अगले क्लास में।